नमस्ते, मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। आज मैं फायर साइंस के लिए पढ़ूंगी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ये आपका सन, मून या राइजिंग सन में से हो सकता है। प्लीज़ ध्यान में रखें कि ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपके दिल से रेजोनेट करे आप वो वाला डेक चूज़ करें। आपके पास 2 डेक्स हैं चूज़ करने के लिए। डेक नंबर 1 थर्ड आई चक्रा स्टोन, डेक नंबर 2 क्राउन चक्रा स्टोन। ये सारे टाइम स्टैम्प है नीचे, अगर आपको सीधा अपने डेक पे जंप करना है। ये बीच में हमारे पास एक कलेक्टिव और गाइडेंस रीडिंग है जो एंड में मैं बताऊंगी, तो आप उसके लिए वेट करें। अब आप एक डीप ब्रेथ लें, अपने आप को सेंटर करें और इनमें से एक डेक चूज़ करें। हेलो, डेक नंबर 1 फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। देखते हैं आपके सितंबर मंथ में आपके लिए क्या लिखा है। आपने चूज़ किया है थर्ड आई चक्रा। आपका ओवरऑल एनर्जी कार्ड इज द हर्मिट। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सितंबर जो महीना है वो आप थोड़ा अलोन स्पेंड करना चाहते हैं अपने लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। आप अपने आप को अपने डेली वर्क और ग्राइंड से हटा के अपने आप का ट्रू स्पिरिचुअल सेल्फ जानने की कोशिश करना चाहते हैं। कभी कभी हम दुनिया से थोड़ा दूर चले जाते हैं या अपना आप को कोई क्वाइट प्लेस में लेके जाते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारा पाथ क्या है। कभी कभी हम कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल के आए होते हैं अपने पास्ट में, तब भी हमारा मन करता है कि हम थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करें और फिगर आउट करें कि हमें लाइफ में एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ये महीना ऐसा लगता है कि आप अपनी नीड्स और अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक ये नहीं करा है तो ये एनर्जीज आपको कह रही हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपको ये शुरू कर देना चाहिए। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। द 4 ऑफ सॉर्ड्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। हम आपके काम के बारे में पहले शुरू करेंगे, काम एंड बिजनेस के बारे में, और उसके बाद मैं आपसे लव के सिचुएशन के बारे में बात करूँगी। पर अभी जो मैं देख सकती हूँ आपके करियर और बिजनेस में, आप कुछ लड़ाई के बीच में हैं या कोई कंपटीशन के बीच में है, या आप थे कुछ पिछले महीनों में। काफ़ी टेंशन थी आपको, आपकी पूरी एनर्जी उसके आसपास पूरी स्टैगर्ड और स्कैटर्ड थी। अब टाइम आ गया है आपको ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट को समझने का और रिजॉल्व करने का और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। आप या तो थक चुके हैं उस कॉन्फ्लिक्ट से या आप थकने वाले हैं, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़े रेस्ट एंड रिकूपरेशन मोड में चले जाएं। आप थके हुए हैं, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है पूरे इंटरनल स्ट्रगल से और एक्सटर्नल स्ट्रगल से। आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप ये सारी एनर्जी छोड़ के अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और यही वाली एनर्जी हर्मिट की एनर्जी से मैच करती है। ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी सिमिलर है हर्मिट की एनर्जी से, जिसमें आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हो चुकी है और अब आप एक स्टेप बैक लेना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, वेकेशन या मेडिटेशन करना चाहते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ें जो आपको रेस्ट और हीलिंग आपकी माइंड, बॉडी और सोल को लेके आती है। आप ऐसी एनर्जी में हैं जिसमें आपको बस टाइम ऑफ लेना है, कॉन्टम्पलेट करना है, मेडिटेट करना है और अपने आप के साथ रियलाइन करना है, रीवैल्यूएट करके देखना है कि कहाँ आपको अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। आप ये जो भी एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स की, उसमें आप काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं। जब आप वर्क के बारे में बात करते हैं तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है। अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस या करियर में हैं तो ऐसा लगता है कि आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। आप अपने स्किल्स इन्हांस करेंगे जिससे आप बेटर जॉब या प्रमोशन ले पाएँ। ये एनर्जी
आपके लिए एक जॉब या प्रमोशन की तरह भी आ सकते हैं, लाइक अ मैसेज। अब आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस है, जो आपको अपनी करियर की ऊंचाई पे पहुंचना है। उसके लिए आपने काफ़ी रीड करा है, रिसर्च करा है और वर्क करा है प्रोजेक्ट पे। आप काफ़ी ग्राउंडेड एंड सिक्योर फील कर रहे हैं और काफ़ी डेडिकेटेड है अपने गोल्स की तरफ। तो आप क्विट मत करिए। अगर आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो क्विट मत करिए, हार्ड वर्क करते जाइए, क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगा। ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसे लग रहा है कि आप काफ़ी नेटवर्किंग करेंगे या आप ओवरसीज़ बिजनेस के लिए ट्रैवल करेंगे। एक ओवरसीज़ प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ये कार्ड की जो एनर्जी होती है, इसका मतलब होता है कि आप करंट वर्क या बिजनेस पार्टनरशिप को एक और लेवल पे लेके जाते हैं, हायर लेवल पे। ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आपको परसिस्टेंट रहना है और हार्ड वर्क करते रहना है। आपने एक प्रोजेक्ट या बिज़नेस शुरू करा है जिसमें आप अपनी रिटर्न इन द इन्वेस्टमेंट की वेट कर रहे हैं। ये आपका वेटिंग पीरियड है, सितंबर आपका वेटिंग पीरियड है। मुझे ये वर्ड कार्ड दिख रहा है। ये जो कार्ड है, ये कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपके अचीवमेंट्स ऑनर कर रही है। आपने एक प्रोजेक्ट, चैलेंज या ड्रीम को आपने कंप्लीट कर लिया है। जो भी आपने प्रोजेक्ट चल रहा था आपकी लाइफ में, वो आपका टाइम लग रहा था, तो अब वो कंप्लीशन के टाइम पे आ गया है। सितंबर ऑनवर्ड्स में देख रही हूँ कि आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग है बिजनेस के लिए ज़्यादा। लेकिन अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में बात करें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स ने काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करा था आपके और आपके लव्ड वन के बीच में। उसमें आपको काफ़ी एंजाइटी और टेंशन हो गई थी, तो आपने उससे ब्रेक ले ली। आप उस सिचुएशन से दूर होना चाहते थे, आप परेशान थे, आप रेस्ट करना चाहते थे, इवैल्यूएट करना चाहते थे कि कौन सी और कैसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आप हील करना चाहते थे सारी ड्रामा और टेंशन से दूर रह के। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पेज और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल बैलेंस है। अगर आप बात करें लव की, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन का काफ़ी अच्छा बैलेंस लग रहा है एनर्जी में। आप किसी से आगे जाके मिलने वाले हैं जो आपके साथ काफ़ी लेवल पे है, सेम लेवल पे, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सिक्योर है और आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं। आप दोनों के काफ़ी म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड गोल्स हैं। और पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसे ही होती है। नाइट जो है वो ग्राउंडेड एंड सिक्योर है, पेज भी सेम ही एनर्जीज में है। पेंटिकल्स में थोड़ी सी स्लो रोमांटिक डेवलपमेंट होती है, लेकिन काफ़ी बैलेंस एनर्जी है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है मुझे ये सारे कार्ड्स को देख के, वर्ल्ड के साथ और थ्री ऑफ वॉन्ड्स को देख के, कि आप शायद काम के टाइम मिले या आप कहीं काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे मिले, या आप शायद दोनों मिल के ट्रैवल करें एक साथ। क्या पता आप कहीं वर्क मीटिंग या कोई कॉन्फ्रेंस के लिए जाएं और वहाँ पे आपकी बाय चांस मीटिंग हो जाए। आप दोनों मिलके मैं देख सकती हूँ कि आपकी ब्यूटीफुल वर्ल्ड कंप्लीट होगी। आपका जो पार्टनर है आपको होल एंड कंप्लीट फील कराएगा। हैप्पीनेस, सक्सेस एंड ट्रैवल दिख रहा है मुझे आगे जाके। काफ़ी फुलफिलिंग रोमांस है आपका। डेक नंबर 1 आपका ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। आप हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकल के अब देखते हैं ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिसेप्शन, सिडक्शन एंड वॉकिंग अवे। तो ये काफ़ी 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैच करता है। ऐसा ही लग रहा है आपकी लाइफ में हुआ है, आपके साथ ऐसे शायद हो चुका है, जिसकी वजह से आपको टेंशन, हार्ट ब्रेक और कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ आपकी लाइफ में आया है। कोई आपके साथ झूठ बोल रहा था या आपको कुछ सच्चाई नहीं बताई, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। आपका मैसेजेस हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, माय इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट यू। उनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं थी आपकी तरफ, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया था उस चीज़ के लिए आपकी लाइफ में। अब मुझे दिख रहा है कि आप उस एनर्जी से इस सितंबर में मूव कर रहे हैं और आपके लिए ये न्यू वर्ल्ड्स खुल रही हैं, और ये जो हर्मिट एनर्जी है आपकी लाइफ में आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। आपका रोमांस एंजल कार्ड कह रहा है सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सी, दिस इज़ योर सोलमेट। ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी,
जो ये पार्टनरशिप में आप दोनों के बीच में देख सकती हूँ, इतना सुंदर बैलेंस जो मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है यू आर मेंट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, और आप अपने लिए नई वर्ल्ड्स खोलेंगे और नई वर्ल्ड्स शुरू करेंगे। आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड मोनोलॉजी कार्ड में। अब टाइम है अपनी लाइफ में ज़्यादा मेहनत करके काम करने का। काफ़ी बारी ऐसे होता है कि हमारी इतनी स्ट्रगल्स होती हैं कि हमारा मन करता है कि हम क्विट कर दें मिडवे, लेकिन अब टाइम आया है आपको कि आप अपना पूरा दम लगा के काम करें अपनी लाइफ में। तो आप इस टाइम पे मत क्विट करिए, या आप अपना लास्ट एनर्जी यूज़ करके कंप्लीट करिए जो भी आपने शुरू करा है उसको। आपका शमानिक हीलिंग कार्ड कह रहा है क्रिएटिविटी। या आपका अब टाइम आ गया है थोड़े से क्रिएटिव होने का। आपको अपनी राइट साइड का ब्रेन एक्सेस करना है, अपने इमोशनल सेंसिंग एंड फीलिंग सेंटर को। आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं इसके लिए, जैसे आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, या डांस कर सकते हैं, या आर्ट्स एंड क्राफ्ट कर सकते हैं। जब हम एक्नॉलेज कर लेते हैं और एक्ट करते हैं अपने इम्पल्स को क्रिएट करने के लिए, तो हम अपने क्रिएटर और यूनिवर्स की एनर्जी से अपने आप को अलाइन करते हैं। इसको हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा जो फ्लो है बीइंग का, वो हमें अपने हाईएस्ट पाथ पे लेके जाता है। तो हमें इस टाइम पे क्रिएट करना है, और हम देखेंगे कि जैसे ही हम क्रिएट करना शुरू करते हैं कि हमारे पास टाइम का कोई मीनिंग नहीं रहता है। ऑलराइट, डेक नंबर 1, आपकी ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मैं डेक नंबर 2 का पढ़ूंगी। कलेक्टिव रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप प्लीज़ रुके रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून। Hello and welcome. Deck number 2, Fire Signs, Aries, Leo and Sagittarius. आपने क्राउन चक्रा स्टोन चूज़ करा है। आपके देखते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेके आया है। आपका ओवरऑल एनर्जी कार्ड है चैरियट। मंथ ऑफ सितंबर में आप काफ़ी ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं। डिटर्मिनेशन, फोकस और विल पावर के साथ आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एम्बिशियस फील कर रहे हैं, इन कंट्रोल फील कर रहे हैं। आपके काफ़ी ऑब्स्टिकल थे पाथ में, लेकिन अगर आप फोकस रखें और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें तो आप किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि आप वर्क या प्लेजर के लिए ट्रैवल के लिए आप वर्क और प्लेजर के लिए ट्रैवल करें, क्योंकि चैरियट ये भी रिप्रेजेंट करता है। आपको बस अपने हार्ट और माइंड के बीच में बैलेंस ढूंढना है और अपनी वरीज दूर पे रखनी है। अपना बस फोकस रखिए। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स में क्या लिखा है। किंग ऑफ कप्स, 7 of wands and the tower. The queen of swords, the 6 of swords, and the 10 of pentacles. आप इतने ज़्यादा लविंग एंड गिविंग पर्सन हैं, आपके पास इतना प्यार है आपके हार्ट में, आप इमोशनली मैच्योर हैं, आप सपोर्टिव, स्पिरिचुअल और बैलेंस हार्ट एंड माइंड वाले पर्सन हैं। आपके पास विजडम है, लेकिन आपके पास्ट में आप किसी को काफ़ी प्यार करते थे और आपने काफ़ी दिया है उनको प्यार, और आप अपनी लाइफ में काफ़ी फाइट कर रहा है उनके लिए, उनको अपनी लाइफ में रखने के लिए। आप 7 ऑफ वॉन्ड्स से की एनर्जी में आपने काफ़ी टेंशन के बीच में रह के काफ़ी फाइट करा है उनके साथ रहने के लिए। शायद वो आपके साथ नहीं रहना चाहते थे, लेकिन आप प्रूव कर रहे थे अपना लव बार बार। या कोई आपके पास आसपास के लोग थे जो आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आप फाइट कर रहे थे उनके लिए। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ में को यूज़ कर रहे थे, इवन दो आपके आसपास लोग आपको काफ़ी अपोज कर रहे थे, पर आपका वो काम नहीं करा, क्योंकि वो जो प्यार था आपकी लाइफ में, जो रिलेशनशिप थी, वो फॉल्स बिलीफ्स पे और फॉल्स फाउंडेशन पे टिकी हुई थी। आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस प्यार में। आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, लेकिन वो आपका जो लव इंटरेस्ट था उसने इतना प्यार आपको वापस नहीं दिया। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो टावर है। फाइनली
अगर ये ऑलरेडी नहीं हो गया है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में एक डिस्ट्रक्शन होगी आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम की। वो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए ओपन अप कर देगी। जितना भी ट्रूथ है कि रिलेशनशिप क्यों काम नहीं कर रहा है, क्या पता आपको किसी ने झूठ बोला हो या आपको रीज़न नहीं पता हो, तो वो आपको सारा एक्सपोज कर देगी। अब आपको पता चल जाएगा क्यों हुआ है। रीबिल्ड करना है विथ फोकस एंड डिटर्मिनेशन। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट बन के बाहर आएंगे इस एनर्जी से। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं इस पॉइंट पे। आपने अपने गार्ड्स ऊपर कर लिए हैं, आपने वॉल्स बना ली हैं, क्योंकि आपने पेन फील कर रहे हैं आप अपने पास्ट का। तो आपकी लाइफ में कोई नया आना चाहता है तो आप उनको आने नहीं दे रहे हैं, आपने वॉल्स कर लिए अपने आगे। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके डीप डाउन दिल में काफ़ी लविंग ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पास इतना प्यार है देने के लिए, लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हैं उस बात पे जाने के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका दिल फिर से टूटे। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हीलिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। सिक्स एंड सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जिसमें आप हील करते हैं अपने आप को, आप मूव अवे करते हैं ट्रबल वाटर्स से। आप सारा इमोशनल और मेंटल बैगेज को पीछे छोड़ देते हैं जिसको आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। आप अब अपने एक फेज़ ऑफ लाइफ से दूसरे फेज़ में जा रहे हैं, और आपका जो नेक्स्ट फेज़ मुझे दिखाई दे रहा है लाइफ का, वो मुझे काफ़ी अबंडेंट दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वहाँ पे कंफर्ट, वेल्थ, सिक्योरिटी, होम लाइफ है, स्टेबिलिटी है, फैमिली के साथ, लव्ड वन के साथ हार्मनी है आपकी लाइफ में। बस आप ब्लिस फील करेंगे। आपने अपने लिए स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट कर ली होगी। आप उस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो आप अपने आप को प्लीज़ ब्लॉक मत करिए, अपने गार्ड्स को नीचे करिए, नए लोगों को अपनी लाइफ में आने दीजिए, हील करिए अपने आप को। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, मिररिंग ईगो ट्रैप्ड कंट्रोल। मे बी आप इतना ज़्यादा टाइट होल्ड कर रहे थे रिलेशनशिप को, और कोई ऐसे जने को जो आपके लिए रेडी ही नहीं था, जो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा था, या आपके लव को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था। आप अपनी ही ईगो में ट्रैप थे कि ये जना मेरे साथ कैसे नहीं रह सकता, मुझे फाइट करना है, मुझे इस जने को अपनी लाइफ में रखना है। पर आप लोगों को नहीं कंट्रोल कर सकते, पर वो आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सारा फॉल्स बिलीफ था, तो आपको अब उस एनर्जी से मूव ऑन करना है। अब आपको दिखाई देगा अपनी लाइफ में कि आपकी इतने सारे लोग हैं लाइफ में, आप जो आएंगे अब, जो आपको उतना ही प्यार दे सकते हैं जितना आप देने को तैयार हैं। वो बैलेंस कर सकते हैं आप लोगों की एनर्जीज को। हील करिए, अपना गार्ड नीचे करिए, जाइए बाहर, नए लोगों से मिलिए, जिससे आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ सकें। लव्ड वन आपके कहना चाहते हैं, आई एक्टेड लाइक एवरीथिंग वॉज फाइन व्हेन इन रियलिटी इट वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। उनको आपको लगा कि आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक थी, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा था, क्योंकि आपको डीप डाउन पता था कि वो आपको उतना प्यार नहीं दे रहे हैं जितना आपको देना था। तो आप वेट मत करिए किसी के लिए भी। बहुत लोग हैं दुनिया में रिलेशनशिप के लिए, बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपको फिरोशियसली प्यार करेंगे। आपका मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये परफेक्ट है, यही चाहिए आपको लाइफ में। टावर मोमेंट और सिक्स ऑफ सॉर्ड के मोमेंट के बाद न्यू स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ में। ये सब कुछ आप पीछे छोड़ दीजिए, पुरानी एनर्जीज। शमानिक हीलिंग कार्ड कह रहा है ग्राउंडिंग। ये जो मॉडर्न लाइफ में हम जी रहे हैं, ये हम फॉल्स ग्राउंडिंग की तरफ चलते जाते हैं। अगर हम अपने आप को ट्रूली ग्राउंड करना है और कनेक्ट करना है अर्थ और यूनिवर्स से, हमें कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को अर्थ से मैच करनी है। ये एनर्जी वर्क और माइंडफुलनेस से अचीव कर सकते हैं हम। जैसे ही हमने ये कार्ड निकाला, हमें यूनिवर्स चाहती है कि हमें वो अपनी लाइफ के एरियाज़ में देखना है जहाँ पे हम अपने फॉल्स ग्राउंडिंग के बिलीव्स यूज़ कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में। आपका रोमांस एंजल कार्ड कह रहा है कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप क्वीन हैं,
आप एक लव मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपको डिज़र्व करता हो, जो अपने सोलमेट को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कॉल करिए अपने सोलमेट को। अपने आप को स्टॉप मत करिए नए लोगों से मिलने का कि वो आपको फिर से हर्ट करेंगे। हर्ट, पेन, हार्ट ब्रेक तो सब लाइफ का एक ही पार्ट है। अपने आप को रोकिए मत, अपने लाइफ में आगे चलते जाइए। जितना प्यार है अपने हार्ट में उसको लेके। वेरी गुड, डेक नंबर 2 काफ़ी सही था आपका रीडिंग। मैं आपके लिए विश करती हूँ कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आए। आप प्लीज़ कलेक्टिव रीडिंग के लिए एंड तक वेट करें and I will see you soon. Thank you. Hello fire signs, Aries, Leo and Sagittarius. ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं किस बारे में है। 6 of Cups, 9 of Cups. कितने सुंदर हैं ये सारे कार्ड्स। देखिए कितना जॉय है इनमें। The Page of Pentacles and the Hierophant. Alright fire signs, मुझे लव, जॉय एंड विशेस फुलफिल्ड दिखाई दे रहा है। मे बी शायद मैरिज, कमिटमेंट या सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। ये सारा मुझे इस एनर्जीज में दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में। हम 6 ऑफ कप से शुरू करेंगे। कोई आपकी ऐसे लाइफ में है, मे बी सोलमेट, जो आपकी लाइफ में शायद वापस आ रहा है। 6 ऑफ कप्स रिकन्सिलेशन या रियूनियन का कार्ड होता है। आप अपने पुरानी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं या आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको कोई अपनी लाइफ, जो पुरानी लाइफ का कोई है, उससे आप यू वांट टू बी विद देम। ये विश फुलफिलमेंट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। आप हैप्पी हैं, आप सिंगल हैं, आप अपने इंजॉय कर रहे हैं, पर अब आपका मन है किसी के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने का। तभी ये हायरोफेंट आपके एनर्जीज में शो अप कर रहा है। आपका काफ़ी पॉजिटिव कामिक अट्रैक्शन है 6 ऑफ कप्स के साथ किसी के साथ। वो आपकी पास्ट लाइफ या पिछले जन्म से भी कोई हो सकता है। कोई आपकी लाइफ में आ रहा है कोई बहुत बढ़िया ऑफ़र लेके, जो आप बिल्कुल मना नहीं कर पाएंगे। आप काफ़ी खुश होंगे ये ऑफ़र सुन के। 9 ऑफ कप्स में आपके पास अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय सब कुछ होगा। ये हो सकता है कि आप, जो ये आपका सोलमेट है, इनसे आप शायद सोशल गैदरिंग में मिले, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो पार्टीज़ का कार्ड है, फ़न का कार्ड है। तो शायद उस सेटिंग में आप एक दूसरे से मिलें। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है ऑफ़र लेके। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स देखें, जो ये आ रहे हैं आपके लाइफ में काफ़ी स्टेबल, सिक्योर हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। आपके साथ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में। वो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। हायरोफेंट जो कार्ड है वो ट्रेडिशन, कमिटमेंट एंड मैरिज का कार्ड है। आप इमोशनली कंटेंट होंगे जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है उनके साथ। अब देखते हैं आपका योगिक ऑरेकल क्या कह रहा है। कर्मा। कर्मा का मतलब होता है हमारे सम ऑफ वंस एक्शन, जितना भी हमने किया है एक्शंस, उसका कंक्लूजन। हमारा इस टाइम जो कार्ड आया है इसका मतलब है हमने काफ़ी पॉजिटिव कर्मा कलेक्ट किया है। हमने काफ़ी मेहनत करी है और जो यूनिवर्स है वो जो हमने मेहनत करी है उसका अब रिवॉर्ड्स दे रही है। हमारी लाइफ अभी काफ़ी इजी हो गई है, कलरफुल हो गई है और काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई है। तो अगर हम येस करें अपने ये सोल के पर्पस के लिए, तो हम अपनी ग्रेटर पावर ऑफ द यूनिवर्स के लिए भी येस कह रहे हैं। यही कह रहा है कार्ड। अब देखते हैं आपका रूमी ऑरेकल कार्ड क्या कहता है। कमिटमेंट। मैंने आपको बोला था कि कमिटमेंट आ रही है आपके लाइफ में। कोई आपके साथ लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहता है। मुझे दिख रहा है कि एंगेजमेंट, मैरिज या शायद आप एक दूसरे के साथ मूव इन कर रहे हैं। मे बी आप एक दूसरे के साथ आप सोच रहे हैं चिल्ड्रन के लिए। अब मैं इस बुक से पढ़ूंगी आपके लिए रूमी ऑरेकल कार्ड। एक रिचुअल भी है एंड में जो हम करेंगे। एक आपकी लाइफ में फॉरवर्ड एक लाइफ पाथ है जो आपको दिखाई दे रहा है। आपको हेल्पफुल होगा अगर आप क्लैरिटी और सर्टेनिटी से देखें कि क्या बात है। आपने शायद उसका आपको ग्लिम्स मिल गया है, पर अब शायद
अपने विजन को डाउट करते हैं या अपने आप को डाउट करते हैं, ये ऑरेकल आपकी लाइफ में आ रहा है बताने के लिए, एज अ रिमाइंडर कि अपने आप को डाउट नहीं करें। जो आप फील कर रहे हैं, जो आप डीप पैशनेट लव फील कर रहे हैं अपनी हार्ट का, वो सच है और वो रियल है। अब हम एक सीक्रेट ऑनरिंग रिचुअल करेंगे। इसमें आप अगर एक कैंडल जला सकते हैं, प्लीज़ सुपरविजन के अंडर तो जलाइएगा। उसके बाद आप मेरे बाद रिपीट करिए, आई कॉल अपॉन द सेक्रेड फ्लेम ऑफ डिवाइन लव नाउ। द लाइट ऑफ माई हार्ट डज नॉट वेवर, it is fixed by the will of the divine and lit by the greatest flame, forever alight in the temple of one love. आप अपना हाथ जो है प्रेयर पोजीशन में अपने हार्ट चक्रा के सामने अपना हेड बाव करके बोलिए सो बी इट। इसके बाद अगर आप कैंडल 5 मिनट के लिए रख सकते हैं लिट अंडर सुपरविजन तो प्लीज़ रखिएगा, और उसके बाद आप उसको ब्लो आउट कर सकते हैं। थैंक यू फायर साइंस मेरा चैनल देखने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं हर ऑल्टरनेट डेज में हिंदी में टैरो रीडिंग पोस्ट करूँगी, और थोड़े टाइम बाद मैं एक चक्रा हीलिंग मेडिटेशन भी पोस्ट करना शुरू कर दूँगी, तो प्लीज़ आप उसके लिए वेट करिएगा। थैंक यू and see you soon.